नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल के आ रही है और इसका क्या बैंक पे असर पड़ेगा और क्या हमें बाय होल्ड या सेल करना चाहिए, इन सभी चीजों को 4 मिनट के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था यस बैंक फिन बूस्टर का, बैंक बाजार का क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या चार्जेस रहते हैं, क्या ऑफर है, वो सारी चीजें उस वीडियो में हमने कवर करी है। तो उस वीडियो को भी जाके जरूर चेकआउट करें और यस बैंक की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 150 से ज्यादा हमने वीडियो बनाई है और जिसपे काफी सारा प्यार भी मिला हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली अब न्यूज पे आ जाते हैं। क्या न्यूज निकल के आ रही है, तो आप देख सकते हैं यस बैंक सेट टू रिकवर 50% ऑफ ड्यूज फ्रॉम सेल ऑफ कटेरा इंडिया डेब्ट। यानी कि यस बैंक ने एक रिकॉर्ड एक तरह से कह सकते हैं आपने बनाते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें इनका जो ड्यूज था उसका लगभग 50% बताया जा रहा है रिकवर हो सकता है कटेरा इंडिया डेब्ट से। यानी कि इस कंपनी की ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा चुकी थी, एआरसी के थ्रू रिकवरी होनी थी, लेकिन कितनी हो सकती है कितनी नहीं, और ऐसे केसेस में बहुत कम रिकवरी होती है और इसके आकलन लगाए जा रहे थे। बट यहाँ पर 50% तक का अमाउंट आया है, तो ये काफी अपने आप में एक अच्छी खबर है अभी के लिए। अगर हम बात करते हैं मेन चीजों के लिए, की पॉइंट्स के लिए, यस बैंक इज सेट टू रिकवर अबाउट हाफ ऑफ इट्स ड्यूज फ्रॉम कटेरिया इंडिया बाय सेलिंग लोन्स ऑफ द कंपनी undergoing corporate insolvency. Prudent ARC on Monday matched a counter offer by Asset Reconstruction of India (ARCIL) for Katerra India at a Swiss challenge auction held by Yes Bank, said people with the knowledge of matter. This will result in the private bank recovering at least half of its principal debt, said people with knowledge of the matter. यानी कि जो इन्होंने प्रिंसिपल यहाँ पर लोन दिया था उसका लगभग 0.5% निकल के आ जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। Prudent ARC had given a binding offer of 165.6 crore for Yes Bank outstanding debt of 521 crore to the company as reported by ET in last week of January. यानी कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी की बात करें तो 521 करोड़ के हिसाब से प्रूडेंट एआरसी ने बोला था 165.6 करोड़ देने की बात कही गई थी। इसके बाद जो यहाँ पर स्विस चैलेंज में यहाँ पर जो ऑक्शन हुआ था, इसके बाद जो काउंटर ऑफर निकल के आया उसके तहत जो बोला गया, आरसिल गेव अ काउंटर ऑफर ऑफ 203.4 करोड़ विच प्रूडेंट एआरसी मैच्ड ऑन मंडे, द पीपल साइटेड अबव सेड। यानी कि यहाँ पर आरसिल की तरफ से जो निकल के आया है 203.4 करोड़ तक की देने की बात कही गई है, जो कि अपने आप में आप समझ सकते हैं लगभग नियर अबाउट 50% ऑफ द प्रिंसिपल डेप्थ हो जाता है। और ये रिकवरी अगर निकल के आती है तो बैंक के लिए कहीं ना कहीं आने वाले फाइनेंशियल क्वार्टर्स में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। प्रूडेंट एआरसी एंड यस बैंक आर एक्सपेक्टेड टू क्लोज द ट्रांजैक्शन दिस मंथ एंड द पीपल सेड। यानी कि इस मंथ के एंड तक, अगर हम बात करें फेब एंड तक, आपको ये डील क्लोज होते हुए देखने को मिल सकती है। बट अभी इनके तरफ से ऑफिशियली ये चीज अनाउंस नहीं हुई है, बाकी सारी चीजें हो चुकी। डील इस मंथ के एंड तक हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस पे अभी यहाँ पर इनके तरफ से कोई भी चीज नहीं आई है बाकी, लेकिन डील होगी और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा मैटर आएगी। यस बैंक हैज इनवाइटेड ऑफर्स फ्रॉम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज अर्ली दिसंबर फॉर अ ₹4,233 करोड़ डिस्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो। यानी कि दिसंबर में बात करें तो लगभग 4,233 करोड़ का जो डिस्ट्रेस्ड पोर्टफोलियो था उसके लिए इन्होंने बिडिंग ऑफर करना स्टार्ट कर दी थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू। This comprised a corporate loan portfolio of 8 accounts with rupees 3,091 crore and retail loans of rupees 1,142 करोड़। यानी कि आपको ऑलरेडी पता है कि कितना ज्यादा इनके ऊपर एनपीए या यू कह लीजिए एक तरह का डिस्ट्रेस लोन ऑलरेडी चल रहा है, और ऐसे में बैंक की कंडीशन को कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे सकता है। और इस तरह की अगर न्यूज निकल के आ रही है कि इतनी मेजर रिकवरी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक अच्छा इंपैक्ट देगी। अब बात करें बाय होल्ड सेल के लिए, तो यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन अभी मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 14 से लेके 13 लेवल से हम लोग बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इस लेवल पे ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका है, लेकिन जिनके पास है अभी यहाँ पर होल्ड करके रखे, आने वाले टाइम में एक आपको और अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आराम से यहाँ पर 35 रुपए तक का टारगेट भी टच होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक